मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से आरक्षण बढ़ाकर 75% करने की मांग की है। विधानसभा में दिए अपने बयान में उन्होंने कहा, पिछड़ों, अति पिछड़ों के आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% किया जाए। यह आंकड़ा सामान्य वर्ग के 10% रिजर्वेशन को मिलाकर 75% तक हो सकता है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं। सरकार इनकी सालाना 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। विधानसभा का घेराव करने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान कई महिलाएं बेहोश हो गईं तो कईयों के सिर फट गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सेविकाएं 5 गुना सैलरी बढ़ाए जाने की मांग कर रही हैं। नीतीश सरकार ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी। भूमियार और यादव में गरीबी सबसे ज्यादा है। कायस्थ जाति से लोग सबसे अधिक संपन्न हैं। सरकारी नौकरियों में भी 6.68% के साथ इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। मोतिहारी में एक प्रिंसिपल ने छात्रा से खुद को गले लगाने की डिमांड की। आरोपी ने पीड़िता से कहा, हग करेगी तो नंबर दे दूंगा। इस दौरान उसने छात्रा के साथ कई बार अश्लील हरकतें की। लड़की प्रैक्टिकल की परीक्षा फेल होने के बाद प्रिंसिपल से मिलने गई थी। पटना में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान देवराज यादव के रूप में की गई है। उन्हें कुल 5 गोलियां लगी हैं। यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूर्णिया में गर्लफ्रेंड के लिए लिया गया 20 लाख का कर्ज मां बेटे के लिए खुदकुशी की वजह बन गया। पुलिस ने मां स्निग्धा और बेटे पारिजात के कमरे से मिले सुसाइड नोट की मदद से इस सुसाइड मिस्ट्री का खुलासा किया है। 1 सप्ताह पहले भी पारिजात ने गर्लफ्रेंड को 4 लाख रुपए दिए थे। बेतिया के एक युवक की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई। 3 नवंबर को उसकी सिरकटी लाश बरामद हुई। आरोपियों ने नौकरी लगवाने के लिए 20,000 रुपए लिए थे। लौटाते हुए पहले वीडियो बनाया, फिर हत्या कर दी। भोजपुर में परीक्षा न होने से नाराज छात्राओं ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर हंगामा किया। प्रोफेसर अंजू कुमारी की गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए। हालांकि प्रोफेसर बाल बाल बच गई। बिहार के कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। पटना का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया। 10वीं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में एक बार फिर भोजपुरी दबंग की टीम अपना दमखम दिखाएगी। इस टीम के कप्तान मनोज तिवारी और उप कप्तान दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। मुंबई में आज टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया गया है। इसकी शुरुआत शारजाह में अगले साल 23 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी में बढ़ोतरी के अनुपात में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना की आर्थिक रिपोर्ट पर विधानसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 22% करने और पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 63,850 लोग आवासहीन हैं, जिन्हें सरकार घर बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि अभी भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी हमेशा से आरक्षण का समर्थन करती रही है। भाजपा शासित कई राज्यों में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार की ओर से सदन में आरक्षण बढ़ाने को लेकर विधेयक लाया जाएगा, भाजपा उसका खुले दिल से समर्थन करेगी। विधानसभा में आज सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट पेश की। इसमें विभिन्न वर्ग और जातियों के 2,76,68,903 परिवारों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की चर्चा है। रिपोर्ट में 6,000 रुपए से कम मासिक आमदनी वाले परिवारों को गरीब माना गया है,
जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 34.13% परिवार गरीब हैं। ऐसे परिवारों की संख्या 94,42,786 है। वहीं 6,000 रूपये से 10,000 रूपये तक की मासिक आय वाले परिवारों का प्रतिशत 29.61, 10,000 रूपये से 20,000 रूपये मासिक आय वाले परिवारों का 18.06% है। 9.83% परिवारों की आमदनी 20,000 रूपये से 50,000 रूपये प्रति माह है, जबकि राज्य में मात्र 3.9% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 50,000 रूपये से अधिक है। रिपोर्ट में लोगों की शैक्षणिक स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार राज्य की केवल 7% आबादी ने स्नातक तक की शिक्षा ली है। वहीं 9.19% आबादी की शैक्षणिक योग्यता 11वीं से 12वीं कक्षा के बीच है। 9वीं से 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 14.71 है। दूसरी तरफ 14.33% आबादी की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6 से 8 तक और 22.67% आबादी की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 1 से 5 के बीच है। सर्वे के अनुसार 1.57% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। सर्वे के अनुसार संगठित क्षेत्र में प्राइवेट जॉब करने वालों का प्रतिशत 1.77 है। 2.14% आबादी और संगठित क्षेत्र में प्राइवेट जॉब करती है। स्वरोजगार करने वालों की संख्या 3.05 और किसान काश्तकार 7.7% है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में 36.76% आबादी के पास 2 या 2 से अधिक कमरे का पक्का मकान है। 22.37% लोगों के पास 1 कमरे का पक्का मकान है। खपरेल और टीन छत वाले परिवारों की संख्या 26.54% है। वहीं 14.9% परिवार झोपड़ी में रहते हैं। आवासीन परिवारों की संख्या 0.24% है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि राज्य में 95% लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.22% आबादी ही बिहार से बाहर रहती है। अभी अभी खबर मिली है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया है। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत अन्य मांगों के समर्थन में विधानसभा का घेराव करने निकली आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पटना के गर्दनीबाग में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। पुलिस की कार्रवाई में कई आंगनबाड़ी सेविकाओं को गंभीर चोट आई है। वहीं आर ब्लॉक गोलंबर के पास सेविकाओं के प्रदर्शन के कारण पटना में भीषण जाम की स्थिति बन गई। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार बनने के बाद इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है। आज दोनों सदनों में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस सवाल को उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को जवाब देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद सरकार इस मुद्दे पर जवाब देगी, लेकिन भाजपा विधायकों का हंगामा शांत नहीं हुआ। इसके बाद सभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। भाजपा सदस्यों के भारी शोर शराबे के बीच इसके बाद भी सदन की कार्यवाही 2 बार और स्थगित करनी पड़ी। इधर इसी मुद्दे को लेकर विधान परिषद में भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि पुलिस ने बर्बरता के साथ प्रदर्शनकारी महिलाओं पर बल प्रयोग किया। इस पर मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, उन पर सिर्फ वाटर कैनन का प्रयोग किया गया।
इसके बाद विपक्षी सदस्य मंत्री पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने स्थिति सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तब भी लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर भाजपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। इस पर मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र को आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक केंद्र की ओर से मानदेय नहीं बढ़ाया गया। मंत्री के बयान पर विपक्षी सदस्यों का विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया। इसके बाद सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप के मैनेजर से हथियार के बल पर 4,75,000 रुपए लूट लिए। वहीं खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत थल्हा मोड़ के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 3.5 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली।